फोटो रेस्पिरेशन प्रकाशीय श्वसन। श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यह क्रिया प्रकाश व अंधकार में समान दर से होती है, अर्थात प्रकाश द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इसलिए इसे अंधकार श्वसन डार्क रेस्पिरेशन भी कहते हैं। परंतु आधुनिक वर्षों में यह देखा गया है कि प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर अंधकार में होने वाले श्वसन दर से 3 से 4 गुना अधिक होता है। इसे प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इस क्रिया में श्वसन के भांति ऑक्सीजन का उद्ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन विमुक्त होती है, परंतु इसमें एटीपी ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। प्रकाशीय श्वसन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्रोटको 1963 ने प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन को CO2 विमुक्त के लिए किया था। ऑटो वारबर्ग 1920 ने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण दर को संदमित करती है। ऑक्सीजन के इस प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। ओरेगन तथा बो 1971 ने वारबर्ग इफेक्ट का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार O2 तथा ऑक्सीजन में रिबुलोज बाइफॉस्फेट के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह रिबुलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में कर देता है, जिससे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड यानी PGA का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार O2 की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण कम हो जाता है। फलस्वरूप फॉस्फोग्लिसरेट का संश्लेषण कम हो जाता है। इस प्रकार निर्मित ग्लाइकोलेट श्वसनाधार का कार्य करता है। प्रकाश श्वसन का स्थल साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। रिबुलोज डाइफॉस्फेट ऑक्सीजनीकरण द्वारा फॉस्फोग्लाइकोलेट तथा फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट का उपापचय ग्लाइकोलेट चक्र द्वारा होता है। ग्लाइकोलेट चक्र 3 कोशिकांगों क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा परऑक्सीसोम में होता है। उपरोक्त तीनों कोशिकांग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसे C2 ग्लाइकोलेट चक्र अथवा प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में उच्च ताप प्रकाश की उपस्थिति तथा उच्च ऑक्सीजन व निम्न कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पर रिबुलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल तथा 3 कार्बन यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट के विफॉस्फोलीकरण यानी डीफॉस्फोराइलेशन द्वारा ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलेट का क्लोरोप्लास्ट से परऑक्सीसोम में स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा
ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कैटलेज एंजाइम द्वारा जल तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल का ट्रांसएमाइनेशन होता है जिसके फलस्वरूप ग्लाइसिन नामक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइसिन का स्थानांतरण साइटोप्लाज्म के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। ग्लाइसिन के 2 अणु मिलकर सीरीन नामक अमीनो अम्ल के एक अणु तथा CO2 व NH3 का एक अणु बनते हैं। यह एक जटिल क्रिया है। इसमें एक से अधिक एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रकाश प्रेरित CO2 का विमोचन होता है। सीरीन का माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीसोम में स्थानांतरण होता है तथा NADPH द्वारा अपचयन ग्लिसरिक अम्ल में हो जाता है। ग्लिसरिक अम्ल का अंततः क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरण होता है जहां इसके फॉस्फोरीकरण द्वारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3-PGA का निर्माण होता है तथा इसका उपापचय प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र में होता है। इस प्रकार प्रकाशीय श्वसन की संपूर्ण अभिक्रिया चक्रीय क्रम में होती है। इसलिए इसे प्रकाश श्वसनी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र यानी फोटो रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी कहते हैं। प्रकाशीय श्वसन का महत्व। प्रकाशीय श्वसन की अनुपस्थिति तथा उपस्थिति के आधार पर पौधों को 2 समूह प्रकाश श्वसन युक्त पादप तथा प्रकाश श्वसन रहित पादपों में विभक्त किया जा सकता है। प्रकाश श्वसन युक्त पादप सामान्यतः शीतोष्ण क्षेत्र में वितरित होते हैं जबकि प्रकाश श्वसन रहित पादप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं। प्रकाशीय श्वसन का महत्व पौधों के विकास में भी माना गया है। पूर्व काल में जब CO2 सांद्रता अत्यधिक कम थी तब प्रकाशीय श्वसन सामान्य प्रक्रिया थी जो CO2 सांद्रता में वृद्धि के साथ धीरे धीरे कम हो गया, परंतु अब CO2 सांद्रता के घटने व CO2 सांद्रता के बढ़ने पर पुनः सामान्य रूप से होता है। प्रकाश श्वसन ऑक्सीजन द्वारा क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है क्योंकि प्रकाशीय श्वसन के अभाव में ऑक्सीजन सांद्रता क्लोरोप्लास्ट को हानि पहुंचाती है। प्रकाशीय श्वसन तथा अप्रकाशीय श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन में अंतर। फोटो रेस्पिरेशन एंड डार्क रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन यह केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है जबकि डार्क रेस्पिरेशन प्रकाश व अंधकार दोनों अवस्थाओं में होता है। फोटो रेस्पिरेशन केवल प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में होता है जबकि डार्क रिएक्शन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। फोटो रेस्पिरेशन इसमें श्वसनाधार ग्लाइकोलेट होता है जबकि डार्क रिएक्शन में श्वसनाधार कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन हो सकता है। प्रकाशीय श्वसन में श्वसनाधार नवनिर्मित होता है जबकि प्रकाशीय श्वसन में श्वसनाधार नवनिर्मित अथवा संचित हो सकता है। फोटो रेस्पिरेशन यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा परऑक्सीसोम में संपन्न होती है जबकि डार्क रिएक्शन यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। फोटो रेस्पिरेशन में ATP का निर्माण नहीं होता है जबकि डार्क रिएक्शन में ATP का निर्माण होता है।
फोटो रेस्पिरेशन में ट्रांस एमिनेशन अभिक्रिया होती है, जबकि डार्क रिएक्शन में ट्रांस एमिनेशन अभिक्रिया नहीं होती है। फोटो रेस्पिरेशन यह क्रिया ऑक्सीजन उपलब्धता तथा तापमान वृद्धि के साथ तेज होती है, जबकि डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन उपलब्धता पर निर्भर करती है परंतु अधिक सांद्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा तापमान प्रभाव अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं के समान होता है। फोटो रेस्पिरेशन यह पादप के लिए आवश्यक क्रिया नहीं है, जबकि डार्क रिएक्शन यह पादप के लिए अत्यंत आवश्यक क्रिया है। फोटो रेस्पिरेशन क्रिया में H2O2 का निर्माण होता है, जबकि डार्क रिएक्शन में H2O2 का निर्माण नहीं होता है।